कल गोविंदपुर सड़क को पूरा जाम कर दिया गया। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र की स्थित निजी नर्सिंग होम में महिला मरीज की मौत के बाद परिजन हंगामा कर रहे हैं। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल पर कार्रवाई की मांग की और लेकर धनबाद गोविंदपुर मुख्य सड़क को जाम कर दिया। मुर्गाबनी के रहने वाले माजिद अंसारी की पत्नी नसीमा खातून की मौत रांची रिम्स में हो गया। दरअसल 2 जनवरी को गर्भवती नसीमा खातून को लक्ष्मी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। ऑपरेशन से महिला ने 2 जुड़वा बच्चे को जन्म भी दिया। ऑपरेशन के बाद नसीमा का स्थिति बिगड़ जाने पर रांची रिम्स रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। सबको लेकर के परिजन लक्ष्मी नर्सिंग होम पहुंच गए। परिवार वाले और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। अस्पताल प्रबंधन गलत ऑपरेशन के आरोप लगाकर जमकर हंगामा कर रहे। कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। गोविंदपुर थाना प्रभारी को पता चला। थाना प्रभारी मोहम्मद रुस्तम दल बल के साथ पहुंच गए और लोगों को समझा बुझा करके जाम को हटाने का प्रयास किया। ये हुआ आपका एक तरफा बयान, क्योंकि डॉक्टर ने अभी तक अपना कोई भी सफाई पेश नहीं किया है। बिल्कुल सही। इससे पहले भी गोरतप्पा का एक मुखिया का बेटी भी इंतकाल किया था या डेथ किया था। ये केस आज नया नहीं है, इससे पहले भी 3-4 घटना यहाँ इस हॉस्पिटल में हो चुका है। इलाज सही नहीं करता है, खाली इसको पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए। गरीब को लूटने का धंधा बनाया ही। ऐसा हॉस्पिटल यहाँ गोविंदपुर क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए। गरीब का इलाज नहीं हो रहा, सही सिर्फ मर रहा है। इसका लाइसेंस कैंसिल और यहाँ इसका हॉस्पिटल को ब्लॉक कर दिया जाए। यहाँ से रिम्स में वो भर्ती थी, वो ऑपरेशन किया। जब ऑपरेशन करने के बाद उसका जब ब्लड नहीं रुक रहा था, तब ये रेफर कर दिया। 4 घंटे के अंदर ये रेफर किया है। पीएमसीएच भेजा, पीएमसीएच में नहीं लिया तो फिर गया अशरफी में बोला कि बाबू यहाँ अगर जितना भी 10-12 लाख रुपए खर्चा कर लेगा, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है। तब जाकर इसको फिर रिम्स भेजा गया और रिम्स में वहाँ जब 10-15 दिन रहा मोटा मोटी, उसके बाद वो कल के डेट में एक्सपायर कर गया। इलाज के दौरान क्या जन्म दिया। बच्चा भी कैसा है? बच्चा भी ठीक है। महिला की मौत यहाँ किसका की लापरवाही हुई? यहाँ पर कोई रिस्पांस नहीं दिया। ये गलत ही ऑपरेशन कर दिया गया, इसलिए तो इतना दूर दौड़ना पड़ा। 15 दिन से भागल है, ना आमने सामने आ रहा है, किसी के साथ में परिजनों के साथ बात कर रहे हैं। हम लोग आके मिल करके कोशिश किए बात करने के लिए, ये बात करने के लिए हम लोग से तैयार नहीं हुआ। मैंने एक अलग ही रुख दिखा रही है वो। तो अभी हम लोग लाए हैं, थाना वाला से भी बोले हैं कि जो परिजन है जो महिला का, उसको इंसाफ मिले। हमारे पास डॉक्टर अंजना कुमारी का भी वीडियो मैसेज आ गया है और वो अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हैं, आइए जानते हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अंजना कुमारी है। मैं महिला चिकित्सक लक्ष्मी नर्सिंग होम ऊपर बाजार गोविंदपुर में हूँ। मरीज नसीमा खातून, जिसके बारे में अभी इतनी हल्ला हो रही है, वो ग्राम मुर्गाबनी गोविंदपुर की, उसको दिनांक 2 फरवरी, आज से करीब 26 दिन पहले हमारे अस्पताल में आकस्मिक स्थिति में 4 बजे सुबह भर्ती किया गया था। मरीज का पहले से एक बड़ा ऑपरेशन से बच्चा हुआ था। उसके बाद इस बार वो जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली थी। भर्ती के समय मरीज लेबर पेन में थी और उसके सिजेरियन के टाके में दर्द हो रहा था। इस कारण मरीज का आकस्मिक ऑपरेशन सुबह में 6 बजे किया गया। ऑपरेशन के उपरांत 2 जुड़वा स्वस्थ बच्चों का जन्म हुआ, जिसे मरीज के परिजनों को सौंप दिया गया एवं ऑपरेशन के दौरान भी कभी कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। ऑपरेशन के 8 घंटे के बाद मरीज को लाल पेशाब आने लगा और मुंह से खून आने की शिकायत मिली। तब मैंने उसका सीबीसी और लीवर जांच करवाया। उसमें पता चला कि मरीज का प्लेटलेट काउंट 20,000 से भी कम हो गया है और मरीज का लीवर एंजाइम्स भी बहुत बढ़ गया था और बीपी भी लगातार बढ़ा हुआ ही आ रहा था। इससे पता चला कि मरीज हेल्प सिंड्रोम से ग्रसित है, जो कि प्री इक्लेम्शिया एक जटिल अवस्था है। उसका एक कॉम्प्लिकेशंस है हेल्प सिंड्रोम। मरीज को बीपी कम करने की दवा मैंने दी और प्लेटलेट चढ़ाने के लिए परिजनों को सलाह दिया। मैंने साथ साथ परिजनों को ये भी बताया कि अगर आप रेफ़र करते हैं, पीएमसीएच जाते हैं, तो वहाँ आप आसानी से प्लेटलेट, क्योंकि 1-2 प्लेटलेट से काम उसका नहीं चलेगा,
उसका बहुत प्लेटलेट चढ़ाना पड़ेगा, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। बच्चा तो निकल ही गया है, अब सिर्फ प्लेटलेट चढ़ाने से हो जाएगा। इसने मैंने पेशेंट को रेफ़र कर दिया और परिजनों द्वारा उसे मान भी लिया गया और मरीज को हमने संतुलित अवस्था में मेंटेन्ड स्थिति में उसको रेफ़र कर दिया। प्रीक्लैम्पशिया जो है एक गर्भावस्था की एक बेहद ही खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। इसमें मरीज का लीवर, किडनी और ब्लड को नुकसान पहुंचता है। हेल्प सिंड्रोम भी इसी का एक कॉम्प्लिकेशन है। हेल्प का स्पेलिंग होता है HELLP। HE से होता है हीमोलिसिस और EL से होता है एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स और LP से होता है लो प्लेटलेट काउंट। H में हीमोलाइसिस के कारण वहाँ पे RBC टूटने लगता है। RBC जब टूटने लगता है तो किडनी पे असर पड़ता है। किडनी उसमें अक्यूट रीनल फेलियर में चली जाती है और उस केस में पेशेंट को डायलिसिस के द्वारा बचाया जा सकता है। और जब लीवर बढ़ने लगता है, लीवर एंजाइम्स बढ़ने लगता है, तो मरीज को जॉन्डिस हो जाता है और उसके बाद हेपेटिक कोमा में भी पेशेंट जा सकती है। उसी तरह से लो प्लेटलेट के कारण इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये ब्लीडिंग कहीं भी हो सकती है। जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन साइट पे भी ब्लीडिंग हो सकती है। वहाँ से हिमेटोमा बन सकता है, ब्लड का थक्का बन सकता है और कहीं जहाँ जहाँ जैसे पेशेंट का मुंह से ब्लड आ रहा था, कहीं से भी ब्लीडिंग उसको हो सकती है। तो इस केस में हम लोगों ने ये सारे कॉम्प्लिकेशंस इस मरीज को भी हो गया और रिम्स में भी इस मरीज को बचाने के लिए चिकित्सकों ने इस बीमारी हेल्प सिंड्रोम से 1 माह तक संघर्ष किया, लेकिन वो असफल रहे और मरीज को नहीं बचा सके। अब ऐसी परिस्थिति में बताइए, किसी भी चिकित्सक पर दोषारोपण करना कि आप ऑपरेशन किए हैं इसलिए ऐसा हुआ है, आपने नस काट दिया है, पूरी तरह से गलत है और बहुत ही अनुचित है। इस तरह से गोविंदपुर के जो भोली भाली जनता है उन लोग को भड़काया जा रहा है कि इसका आज ऑपरेशन किया गया था और पेशेंट ये आज मर गई। अगर गलत ऑपरेशन से पेशेंट कभी भी 25 से 26 दिन तक नहीं बच सकती है अगर गलत ऑपरेशन किया जाता तो। ये आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि इस तरह से अगर चिकित्सक पर आप लोग इल्ज़ाम लगाइएगा तो हम लोगों का मनोबल टूटता है। उस तरह से फिर हम लोग गंभीर बीमारी का इलाज नहीं कर पाएंगे और हम लोग बहुत ही सोच समझ के फिर मरीज को भर्ती करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।